बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज जो है वो 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का जो हम अब पार्ट हल करेंगे जुज़ नंबर 1 को और जुज़ नंबर 2 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक्स सेट भी दिया जाता है और वाई सेट भी दिया गया है। सबसे पहले हम जुज़ नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। जुज़ नंबर 1 को सॉल्व करने का ये है कि एक्स यूनियन वाई। आप देखें एक्स यूनियन वाई का मतलब ये है कि एक्स की जगह आपने सेट जो दिया गया है, सेट में एक्स के सेट में अरकान दिए गए वो लिखने हैं। क्या लिखने हैं? वही लिख देने 1 4 7 9। इसके बाद क्या है जी? सेट वन। अब यूनियन है, यूनियन लिख दिया। अब इसके बाद बच्चे क्या करते हैं? वाई लिख देते हैं। वाई नहीं लिखना बल्कि वाई के जो सेट के अरकान है वो लिखने हैं। वाई की जगह क्या लिखने हैं? वाई के सेट के अरकान लिखने हैं। मैक्सिमम मैंने देखा है कि बच्चे यही काम कर रहे होते हैं कि एक्स यूनियन वाई तो साथ एक्स भी लिख देना है और ये सेट भी नहीं। भाई आपने क्या काम करना? एक्स के जो सेट दिया गया अरकान वो लिखने। इसके बाद यूनियन है, यूनियन लिखो। इसके बाद वाई का मतलब वाई के जो सेट के अरकान हैं वो लिखने। वाई को आपने नहीं लिखना, इस तरतीब से लिखना है। मैक्सिमम बच्चे होते हैं उनको इस तरतीब से लिखना नहीं आ रहा होता। तो यूनियन में होता है कि हमने क्या करना होता है? मुश्तरक चीज़ें लिखनी होती हैं, यानी मीन्स एक ही साइड से तरतीब से हमने लिखना होता है। यूनियन में कैसे हमने एक तरतीब से नंबर लिखने होते हैं। और आपको मालूम ये भी होना है कि एक सेट में दो अरकान नहीं लिखे जा सकते। अगर लिखे हों तो वो सेट ही नहीं होता। मीन्स हमने तरतीब से लिख देना है। जैसे देखें तो एक आ रहा है और इसके बाद क्या आ रहा है जी? दो। दोनों सेटों में अरकान जो आ रहे हैं तरतीब से दो आ गया और इसके बाद चार चार दोनों में आ रहा है, लेकिन आपने चार एक मरतबा ही लिखना है। और इसके बाद क्या आ रहा है जी? पाँच। पाँच के बाद सात। सात के बाद क्या आ रहा है जी? नौ। यानी मीन्स आपने नंबर्स को तरतीब से लिख देना। यही यूनियन कहलाता। कोई भी नंबर्स हों उनको आपने क्या करना है? इस तरह फॉर्म में लिख कर उसके बाद उसको तरतीब में लिख देना है। तरतीब में लिख देंगे तो यही उसका यूनियन कहलाता है। इसके बाद हम जुज़ नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो जुज़ नंबर 2 में हमारे पास है एक्स तो काते वाई। सबसे पहले तो मैंने आपको कहा है कि आपको लिखना आना चाहिए। जैसे एक्स का वाई थे, अब एक्स का जगह एक्स के सेट के अरकान लिख दें 1 4 7 और 9 आ रहे हैं। इसके बाद क्या है जी? तकाते हैं मुश्तरक। और फिर आगे बी नहीं वाई नहीं लिख देना बल्कि उसके अरकान जो आ रहे हैं वो लिखने हैं 2 4 5 9। तो आप देखें इसमें क्या चीज़ मुश्तरक आ रही है जी? एक इस साइड पर मौजूद है, दूसरी साइड पर नहीं। जो तकाते होता है इसमें होता है जो मुश्तरक दोनों साइडों पर नंबर्स हों वो हमने लिखने होते हैं। अदरवाइज़ कोई भी नंबर्स हमने नहीं लिखना। जैसे इधर एक मौजूद है तो इधर एक नहीं है तो नहीं लिखना है। चार इधर भी मौजूद है, इस साइड पर भी मौजूद है, वो हमने लिख देना है। इसके बाद सात है, इधर है, दूसरी साइड पर नहीं है तो नहीं लिखना है। नौ इस साइड पर है, इस साइड पर भी है तो ये आपने लिख देना है। यानी कि काते में होता है कि जो चीज़ मुश्तरक आ रही है वो आपने लिख देनी। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे जो जुज़ नंबर 3 और 4 है उनको आप सेम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद हम ना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो इसमें कहा गया कि x बराबर है मुफरद अदाद जो 17 से छोटे या बराबर हों का सेट लिखना। x में हमने वो अरकान लिख रहे हैं सेट के जो मुफरद हों और क्या हों जी? एक 17 से छोटे या बराबर हों। तो मुफरद अदाद का आपको मालूम होना चाहिए कि जो मुफरद अदाद होते हैं वो ऐसे अदाद होते हैं जो अपने आप पर तकसीम होते हैं या उनको एक ही तकसीम कर रहा होता है। तो आप देखें 17 तक लिखने मीन्स 2 आ जाएगा। इसके बाद 3
5, 7, 9 इसमें शामिल नहीं है क्योंकि वो 3 बार तकसीम हो रहा है। 11, 13 और 17 शामिल है, क्योंकि उन्होंने यही लिखा हुआ है कि 17 से छोटे या बराबर में, बराबर का मतलब है कि 17 भी इसमें शामिल है। ठीक है जी, ये इसको आपको लिखना आना चाहिए। इसके बाद वाई में उन्होंने कहा है कि पहले 12 कुदरती अदाद का सेट। मीन्स वाई में क्या है जी, पहले कुदरती। अब कुदरती अदाद जो होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं जी, 1 से शुरू होते हैं। कहाँ से होते हैं, ये आपने अच्छी तरीके से मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, वहाँ से देख लेना ये सेट के बारे में, यानी कि कुदरती अदाद कहाँ से शुरू होते हैं, मुकम्मल अदाद कहाँ से, ये तमाम की तमाम वीडियो मैंने अपलोड की हुई शॉर्ट पर, तो वहाँ से देख लें। तो देखना है, अब पहले 12 कुदरती अदाद हैं, मीन्स 1 से शुरू होता है कुदरती अदाद, और पहले 12 ये चलते जाएंगे 2, 3 और एंड पहले 12 हैं तो 12 पहले। और ये चीज़ लिखने में ही बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं, लेकिन आप लोगों ने नहीं करी। तो इसके बाद हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो अब जूस नंबर 1 में हमें कहा गया कि x यूनियन y, तो अब हम इसका x यूनियन y, तो अब क्या लिखना है, x के जो अरकान हैं वो पहले लिख लें x की जगह, x के सेट के अरकान 2, 3, 5, 7, 11, 13 और क्या है जी 17। इसके बाद क्या है जी, यूनियन है, और फिर आपने लिखने y, y के आपके पास क्या है, 1 से चल रहे हैं और 12 तक आ रहे हैं। 1, 2, 3, मीन्स 3 डॉट का मतलब है चलता जा रहे हो। कहाँ तक जा रहे हैं जी, ये 12 नंबर्स तक है। कहाँ तक। अब यूनियन की बात हो जाए तो यूनियन में क्या होता है जी, तरतीब से हमने नंबरों को लिखना होता है, तरतीब से नंबरों को लिखना है। तो इसका मतलब है 1 से 12 तक तो ये मुसलसल ही चलते जाएंगे। ये क्या है, इधर भी है उधर भी नहीं भी है, तो तरतीब से लिखना है। तो मीन्स ये 3, ये कहाँ से 12 तक तो ये मुसलसल चलेंगे। 12 के बाद 13 है और 13 के बाद 17, यानी कि तमाम नंबर्स को आपने तरतीब से लिख देना होता है। ये आपके जुज़ नंबर 1 का क्वेश्चन है। इसके बाद हम जुज़ नंबर 2 और 3 को नहीं सॉल्व, जुज़ नंबर 4 का सॉल्व कर रहे हैं। जो हमारे पास दिया गया है y तकाते x, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि आप कहें जी y के पहले आ गया और x बाद में। तो तरीकाकार वही है कि अब y पहले आ गया तो y के सेट के अरकान पहले लिख लें, ये नहीं कि x के लिख लें, बल्कि y पहले है तो इसके लिखने y के सेट के अरकान ही आपने लिखने। 1, 2, 3, 12 है। इसके बाद क्या है, किसकी अलामत है, तकाते की, मीन्स इंटरसेक्शन की अलामत है। और इसके बाद x है, तो अब x के जो सेट के अरकान है वो आपके पास 2, 3, 5, 7, 11 और 13 है, और इसके बाद 17 है। तो तकाते में क्या होता है, जो चीज़ मुश्तरक आ रही, जो दोनों सेटों में नंबर्स हैं वो आपने लिखने होते हैं। 1 इस साइड पे तो इस पे साइड पे नहीं है, 2 है दोनों साइडों पर है, इसके बाद 3 भी दोनों साइडों पर होगा, और 5 इनके दरमियान मौजूद है क्योंकि ये एक मुसलसल अदाद तरतीब से चल रहे हैं। तो 5 भी हमने लिख दिया और 11 भी लिख दिया। अब इसके बाद 12 है, तो इस साइड पर 12 नहीं है, 13 इस साइड पर है तो इस साइड पर नहीं है, 17 इस साइड पर है तो इस साइड पर नहीं है। तो जो दोनों में हो वही हम लिखते होते हैं। तो ये उसका क्या कहला जाएगा, इस तरीके से हम उसका तकाते मालूम कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया कि अगर x बराबर है फाई के और y नॉट इक्वल टू जेड, y इक्वल टू जेड की प्लस है और t इज़ इक्वल टू ओ की प्लस, मीन्स
एक्स जो सेट है वो आपके पास एक खाली सेट है, इसमें कोई नंबर्स नहीं है। एक्स जो है वो आपके पास खाली सेट है। और इसके बाद वो कह रहे हैं कि जी वाई आपके पास जेड है, मीन्स आपके पास ये सही अदाद हैं। जो सही अदाद होते हैं वो ज़ीरो से शुरू हो रहे होते हैं और जमा माइनस एक के साथ, इसलिए इधर हमने सिर्फ जमा वाले ही लिखने हैं। किस वाले लिखने हैं? जमा वाले। ज़ीरो लिख देंगे, एक लिख देंगे, दो, तीन, ये इस तरीके से मुसलसल ही चलते जा रहे हैं। इसके बाद जो टी के हैं वो कह रहे हैं 8 ताक़ेदाद लिखने हैं। तो ताक़ेदाद जो होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो दो पर तकसीम नहीं हो रहे थे, और पॉजिटिवली जो पॉजिटिव हैं वही लिखने हैं। मीन्स 1, 3, 5, 7, ये इस तरीके से चलते जा रहे हैं, इनका एंड पॉइंट नहीं है। तो अब हम जुज़ नंबर 1 को सॉल्व करते हैं आपको। तो जुज़ नंबर 1 देख लें क्या दिया गया है जी। 1 में हमें कहा गया है जी एक्स यूनियन वाई। तो एक्स की जो आपके पास सेट के अरकान है वो खाली सेट है। क्या है जी? खाली सेट। आगे इसके बाद क्या यूनियन है, तो हम यूनियन मालूम कर लेते हैं, यूनियन। और इसके बाद वाई है, तो वाई के जो सेट आ रहे हैं वो आपने लिख देने हैं सेट के अरकान। वाई जो आ रहे हैं वो आपके 0, 1, 2, 3, ये चलते जा रहे हैं। और इसके बाद देखें तो यूनियन में होता है तरतीब से लिखना नंबर्स को। तो ये एक्स तो वैसे ही खाली है, तो इसको हम तरतीब से लिखें 0, 1, 2, 3, तो ये मुसलसल चलते जा रहे हैं। तो देखें ये 0, 1, 2, 3 किस सेट के अरकान हैं? ये वाई के हैं, तो हम इसको बराबर किसके लिख सकते हैं कि जी ये वाई के बराबर है। किसके बराबर आ रही है? वाई। इसी तरीके से हम जुज़ नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो जुज़ नंबर 2 में वो हमें कह रहे हैं एक्स यूनियन टी, एक्स यूनियन टी। तो अब आपने क्या करना, एक्स आपके पास खाली सेट है तो आप लिख सकते हैं यूनियन है। आगे है टी, टी के सेट के जो अरकान है आपके पास वो 1, 3, 5, 7, इस तरीके से चलते जा रहे हैं। इसका आपने क्या मालूम करना है? एक्स यूनियन टी। तो तरतीब से लिखना है, तो तरतीब से आप लिखेंगे तो ये खाली सेट हो, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 1, 3, 5, 7, ठीक है। तो ये देखें आपके पास किसके सेट के अरकान आ रहे हैं? टी के आ रहे हैं, तो बराबर टी। तो याद रखें जितने भी इधर आपके पास क्वेश्चन हैं ये आपके पास ऐसे ही आएंगे कि इन सेट के अरकान में से ही कोई ना कोई जवाब होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने दो जुज़ सॉल्व करेंगे, इधर एक्स यूनियन वाई होल का कम्प्लीमेंट और एक्स का कम्प्लीमेंट कहते हैं वाई का कम्प्लीमेंट। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलें तो यू जो बराबर है एक्स बिलोंग टू एन, एन होते हैं कुदरती अदाद जो 3 लेस देन एक्स, यानी कि 3 से छोटे एक्स के नंबर्स, और लेस देन बराबर 25। जो आप देखें 3 लेस देन एक्स है, मीन्स 3 इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि इधर बराबर की अलामत 3 लेस देन बराबर होता तो फिर 3 शामिल था, और अब 3 शामिल इसलिए नहीं है क्योंकि ये इधर आपके पास जो रकम है वो लेस देन है। मीन्स जो यू के हमारे पास सेट के अरकान आ जाएंगे वो आपके पास जो आएंगे 3 उनमें शामिल नहीं है, 4 से शुरू हो जाएंगे। और कुदरती अदाद आपको पता है ये मुसलसल ही चलते जा रहे हैं, और कहाँ तक ये चलते जाएंगे? ये आपके पास लेस देन बराबर 25, मीन्स 25 भी इसमें शामिल है। जहाँ आपको बराबर की अलामत शामिल आ जाए नज़र तो वो नंबर्स भी इसमें शामिल होता है। और इसके बाद हम एक्स की तरफ चलें तो एक्स बिलोंग टू पी, पी होता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के बारे में आपको मालूम है कि ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने आप पर तकसीम होते हैं। तो अब वो कह रहे हैं 8 लेस दैन एक्स और एक्स लेस दैन 25।
मीन्स एक्स 8 से जो बड़े हैं प्राइम नंबर्स वो आपने एक्स के सेट के अरकान बनाने हैं। मीन्स देखें तो 11 और इसके बाद 13 और 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद लेस दैन 25, यानी 25 से हमने पीछे पीछे ही रहना है। आगे इसके बाद 29 आना था तो उसको आपने शामिल नहीं करना। और इसके बाद अब y है, तो y में उन्होंने कहा कि x बिलोंग टू w, w होता है होल, मुकम्मल अदाद। तो मुकम्मल अदाद कहाँ से शुरू होते हैं जी? आपके पास 0 से शुरू होते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से। और नेचुरल जो होते हैं कुदरती अदाद वो 1 से शुरू होते हैं। नेचुरल अदाद 1 से और w मुकम्मल अदाद। तो y हमने लिख लिया। अब इसमें जो आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं जी? 4 है लेस दैन बराबर, मीन्स लेस दैन बराबर मीन्स 4 भी शामिल हो जाएगा। और लेस दैन बराबर 17 है, x के लेस दैन बराबर 17 मीन्स ये है कि 4 से शुरू होगा और 17 तक आपने शामिल 4 भी शामिल कर लें, क्योंकि लेस दैन बराबर की अलामत आ चुकी है। 4, 5, 6 ये भी मुसलसल ही चलते जाते हैं। और कहाँ तक है जी? 17 तक है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 17 तक है। अब इसके बाद हम जुज़ नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो जुज़ नंबर 1 जो हमारे पास है वो x यूनियन y का फिर का कम्प्लीमेंट है। ठीक है, इसका मतलब है पहले हम इसका यूनियन मालूम कर लें, x यूनियन y मालूम करें। तो x यूनियन y आपके पास क्या आ रहा है जी? x यूनियन y। तो x की जो अरकान आ रहे हैं वो लिख लें। सेट के अरकान 11, 13, 17, 19 और 23। इसके बाद यूनियन है तो यूनियन। और अब y के जो आ रहे हैं वो आपके पास 4, 5, 6 ये मुसलसल मीन्स चलते जा रहे हैं तरतीब के साथ 17 तक। इसके बाद आपने क्या करना है? इसका यूनियन मालूम करना है। तो यूनियन में क्या करते हैं? तरतीब से नंबर्स को लिखते हैं। तो 4 से 17 तक तो ये तरतीब से ही लिख देंगे आप। 4 है, 5, 6, 17 तक तो वैसे के वैसे आ जाएंगे। फिर उसके बाद 19 और 23 भी शामिल हो जाएगा। 19 और 23 भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद x यूनियन y होल का कम्प्लीमेंट है। x यूनियन y होल का क्या है जी? आपके पास कम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये है कि u में से माइनस कर दें जिस चीज़ का कम्प्लीमेंट मालूम करना है। x यूनियन y का कम्प्लीमेंट मालूम करना है तो x यूनियन y को u में से माइनस। अब जो u के सेट के अरकान है वो आपके पास कौन से हैं जी? 4, 5, 6 ये चलते जा रहे हैं। कहाँ तक हैं जी? 25 तक। इसके बाद माइनस है, माइनस कर दें। और अब x यूनियन y जो आपके पास हुआ है 4, 5, 6 ये चलते जा रहे हैं 17 तक तो मुसलसल हैं। उसके बाद 19 और 23 भी शामिल, 19 और 23 भी इसमें शामिल है। तो अब इसको हम कैसे लिखें? माइनस का मतलब होता है u, जब इनमें से जो इधर साइड पर इस साइड पर नंबर्स हैं वो आपने नहीं लिखने। 4 है तो 4 नहीं लिखना है, 5 है तो 5 भी नहीं लिखना, 6 है तो मीन्स 17 तक तो हम कोई नंबर्स नहीं लिख सकते क्योंकि ये 17 तक मुसलसल जा रहे हैं। इसके बाद इस साइड पर 18 है तो 18, इस साइड पर नहीं है तो 18 हम लिख लेते हैं। अब 19 भी है इधर तो वो हम नहीं लिखते, 20 लिख लेते हैं और 21 लिख लेते हैं और 22 और उसके बाद 24 और 25। मीन्स ये तो मुसलसल चल रहे हैं। और इधर आपके पास 17 के बाद ये 17 तक तो मुसलसल है, उसके बाद बाकी आपने लिखने होते हैं।
तो अब इसके बाद आपने देखें एक्स यूनियन वाई का कम्प्लीमेंट इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम मालूम करते हैं जुज़ नंबर 2 को। इसमें वो कह रहे हैं कि एक्स का कम्प्लीमेंट है, फिर तकाते हैं, फिर वाई का कम्प्लीमेंट। पहले आप इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो पहले आपने कम्प्लीमेंट मालूम करने हैं। तो एक्स का कम्प्लीमेंट मालूम करने का मतलब ये है किसी भी चीज़ का आपने कम्प्लीमेंट मालूम करना है तो यू में से उसको क्या कर दें, निकाल दें। अब आपके पास u माइनस एक्स है तो u के जो सेट के अरकान आ रहे हैं वो आपके पास 4, 5, 6 ये चलते जाएंगे। इनका एंड पॉइंट आपके पास 25। इसके बाद माइनस है और अब x के क्या हैं जी, 11 हैं, 13, 17, 19 और 23। तो अब इसको माइनस किया हमने तो 4 इस साइड पर नहीं है तो हमने लिख लिया, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है क्योंकि ये मुसलसल चल रहे हैं। और इधर आप 11 है तो 12 नहीं है, 13 है तो 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है तो 18 नहीं है, 19 है तो 20 नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है। और इसके बाद आपने क्या लिख देना है, 24 भी नहीं है और 25। 24 और 25 साइड पर नहीं हमने लिख दिया। इसके साथ आपने अब y का कम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो y का जब आपने कम्प्लीमेंट मालूम करना है तो उसको u में से माइनस किसको कर देना, y, यानी जिस चीज़ का आपने कम्प्लीमेंट मालूम करना है उसको ही माइनस कर देना। अब u जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है जी 4 से लेकर 25 तक आ रहा है, 4, 5, 6 और ये मुसलसल चलता जा रहा है, 25 तक आ जाएगा। इसके बाद क्या जी, माइनस है, माइनस कर दें। अब आपके पास बाय क्या है, बाय आपके पास जो आ रहे हैं वो 4, 5, 6 चलते ही जा रहे हैं और 17 तक है, 4 से 5, 6 और ये इसी रफ्तार से चलते जा रहे हैं 17। तो अब आपने क्या काम करना है, 4 भी इधर है, 5 भी है, यानी 17 तक मुसलसल है। उसके बाद 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 भी नहीं है और 24 है नहीं और 25 भी नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद आपने काम जो करना होता है वो ये है कि हमने मालूम करना एक्स का कम्प्लीमेंट है, कहते वाई का कम्प्लीमेंट। अब आपके पास एक्स के कम्प्लीमेंट की जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो लिख लें। तो देखें 4 से ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये तमाम की तमाम आप लिख लें। 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद ये आपके पास 24 और 25 ये आ जाएगा। और अब इसके बाद तकाते हैं तो तुम मुश्तरक कहते हैं इंटरसेक्शन आ जाएगा और बाय का कम्प्लीमेंट। अब बाय के कम्प्लीमेंट की जो आपके पास वैल्यूज़ आई वो ये 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। इसके बाद आपने क्या करना है कि एक्स का कम्प्लीमेंट तकाते वाई का कम्प्लीमेंट। तो देखें तकाते या इंटरसेक्शन में हम क्या काम करते हैं, नंबर्स को
जो दोनों सेटों में मौजूद हैं वो लिखने होते हैं। 4 है तो इस साइड पे नहीं है, मीन्स 18 तक तो कोई नंबर। अब देखें 18 इस साइड पर भी है, इस साइड पर भी हमने 18 को लिख लिया। इसके बाद देखें तो इस साइड पर तो आपके पास 19 है, इधर नहीं है, 20 हैं, इधर भी हैं, उस साइड पर भी हैं, तो हमने 20 लिख लिया। इसके बाद 21 भी आ रहा है और इसके बाद 22 भी आ रहा है। 22 के बाद 23 इस साइड पर तो इस साइड पर नहीं है, 24 आ रहा है और 25। तो इस तरीके से हम बाकी जुज़ की भी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आपने जुज़ नंबर जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको खुद सॉल्व कर लेना है कि कैसे हम माइनस करते हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, वो अगर ए बराबर है एन और बी बराबर है डब्ल्यू तो कीमत मालूम कीजिए। तो ए माइनस बी इंटू बी माइनस ए की हमने कीमत मालूम करनी है। तो देखें ए के जो सर्ट के अरकान है वो कह रहे हैं कि एन है, एन मीन्स कुदरती अदाद, नेचुरल। अब कुदरती अदाद जो शुरू होते हैं वो आपके पास 1 से शुरू होते हैं और तरतीब के साथ चलते ही जाते हैं, इनका एंड पॉइंट नहीं होता। और डब्ल्यू होते हैं ये होल मीन्स मुकम्मल अदाद होते हैं। तो ये आपके ज़ीरो से शुरू होते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं? 0 1 2 3 इस तरीके से चलते ही जा रहे होते हैं। अब आपने मालूम क्या करना है? ए माइनस बी मालूम करना है, ए माइनस बी। तो अब ए के सेट के अरकान कौन से हैं जी? 1 2 3 4 इस तरीके से लिखते हैं, माइनस 0। अब बी के सेट के अरकान आपके पास 0 1 2 3 4 ये चलते जा रहे हैं, इनका एंड पॉइंट नहीं। अब देखें ए माइनस बी, तो अब ए की इस साइड पर ये नहीं है कि 0 इधर है नहीं है तो इधर, इसका मतलब तो पहले में से तमाम दूसरे के जितने भी अरकान अगर होंगे वो आपने नहीं लिखने। 1 भी इधर है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, मीन्स ये तमाम के तमाम नंबर इसमें मौजूद होंगे। तो ये आपके पास जो आ जाएगा खाली सेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? खाली सेट। और जुज़ नंबर 2 की बात करें तो जुज़ नंबर 2 में वो कह रहे हैं बी माइनस है, बी माइनस ए। अब बी के पहले आपने सेट के अरकान लिख लेने, 0 1 2 3 4 और ये ऐसे चलते जा रहे हैं। और माइनस क्या है जी? ए में क्या है जी? 1 2। आप देखें ये बाद में तो हमने बाद में लिख रहे हैं सेट, यानी कि तरतीब को आपने मद्देनज़र रखना है। 4 ये मुसलसल चलते जाए। अब बी में से माइनस ए करना है तो 0 इस साइड पर है, इस साइड पर नहीं है तो 0 लिख लिया। और अब 1 है, इस साइड पर भी है, 2 भी है, 3, ये चलते ही जाएंगे। इसका मतलब है ये आपके पास 0 ही सॉल्व होगा। इस तरीके से जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज जो हमारे पास 5.1 थी उसको हमने कंप्लीट किया है। शुक्रिया।